नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे महत्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, चीन। ये यूपी टेट 2014 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत है, ठीक है। भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है, भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है। CG टेट 2016 में पूछा गया था कि भारत में कौन सी शासन पद्धति है, अध्यात्मका, संसदात्मका, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में कैसी शासन पद्धति है, तो संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। चलिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान एवं सरकार का प्रधान अलग अलग होता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा होता है, राज्य जो होता है उसका प्रधान अलग होता है और सरकार जो होता है उसका प्रधान अलग होता है, ठीक है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। MP टेट 2016 में पूछा गया था कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1880 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1885 ईस्वी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स भी देखेंगे। ये अन्य जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको एक प्रश्न कभी कभी निकल के आ रहा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम एक जगह देखेंगे भी। लेकिन अभी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय सरकार के अंतर्गत जितने प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। किस पद्धति में राज्य का प्रधान एवं शासन का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है, राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है किस शासन व्यवस्था में। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था, संसदीय, अध्यक्षीय, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान अलग अलग होता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। किस पद्धति में राज्य का एवं सरकार का प्रधान अलग अलग होता है, MP टेट 2019 में आया है, ठीक है। संसदीय, अध्यक्षीय, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है संसदीय में आपको जो होता है अलग अलग होता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं बताइए, 1, 2, 3 या 4। पंजाब टेट 2014 में देखिए पूछ दिया था। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन थे, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। संसद के अंग हैं, CG टेट 2014 पूछा है कि इसमें संसद के कौन कौन अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी है, ठीक है। तो संसद के 3 अंग हैं, पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी है तीनों, यानी तीनों संसद के अंग ही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग है, भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, कोई नहीं। तो सबसे मुख्य अंग जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे मुख्य अंग राष्ट्रपति।
भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुखिया। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है वो आपका राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है आपको बताना है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, सभी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी योग्यताएं होती है। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सभी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर 35 वर्ष होगा। देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति हमने अभी देखा था 3 अंक था, राष्ट्रपति, फिर क्या था? राज्यसभा, और फिर क्या था? लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25, यानी देखिए 55 का अंतर, 35, 30, 25 याद रख लीजिएगा। ऐसे भी बैठा के ना यहाँ से प्रश्न रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि या सभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, विधानसभा के भी, ये सभी भाग लेते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा, विधायक के द्वारा, एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा या बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर? चलिए अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं, देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? उत्तराखंड टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सभी। ठीक है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं बताइए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नहीं, राइट आंसर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात तो दिक्कत यहाँ पर यह होता है कि जो हमें टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए उसमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे दिक्कत यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, देखिए बहुत से चैनल आपके जेटेट की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत से चैनल हैं, लेकिन ये उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वे उनका जो लेवल है बहुत आपको जो है जेएसएससी और एसएससी के लेवल का जा रहा है, जो कि आपको यहाँ जैक के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में ये फेल्यूर होता है। ठीक है, आपको इसके लिए जो पढ़ना है वो चीज़ वहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे जेसीईआरटी जैक का किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये जैक के सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ कम पढ़िएगा, भले आपको लग रहा है कि 10 प्रश्न क्यों बना, तो किताब का बना है, लेकिन यहीं से एक प्रश्न आपका रह जाएगा। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा तो 100 प्रश्न देखिएगा, लेकिन वहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी सोच समझ के तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है, समय कम है और पढ़ना आपको भी कम है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए कन्फर्म हो करके पढ़िए जेसीईआरटी किताब और जेसीईआरटी किताब का यहाँ पे बना हुआ नोट्स, इससे ज़्यादा देखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी अवश्य जुड़िए और यहाँ से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन नियुक्त होते हैं बताइए? हरियाणा टेट 2019 से पूछा था। राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, सभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा किनका नियुक्ति होता है बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही है, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर डी, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? पंजाब टेट 2022 में पूछा गया है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देश के तीनों सेनाओं का प्रधान या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है आपको बताना है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? यूपी टेट 2016 में पूछा था। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका
35 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति सीजी टेट 2021 में पूछा गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर इसमें 5 हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए। का अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है, ये यूपी टेट 2012 में पूछ दिया गया है। जनता का शासन, राजा का शासन, मूर्खों का शासन, सेना का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है, देखिए, जनता का शासन, क्योंकि लोकतंत्र किससे बना है? जनता से मिलकर बना है, इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है, तभी लोकतंत्र में कोई जा सकता है। राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है? ये एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है। ठीक है, जनता का शासन, राजा का शासन, सेना का शासन, मूर्खों का शासन। ठीक है, राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है? राजतंत्र शासन का अर्थ होता है राजा का शासन। क्या होता है? राजा का शासन। राजतंत्र शासन का अर्थ होता है राजा का शासन। ठीक है, चलिए, राजतंत्र शासन में राजतंत्र शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि राजतंत्र शासन जहाँ चलता है वहाँ के शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में होता है। जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति, राजा के प्रति, मूर्खों के प्रति या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि, जन मतलब जनता, यानी जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति। ये सीजी टेट कब पूछा गया था? 2016 में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे जो देखिएगा कि आपके झारखंड राज्य में भी आए हुए थे यहीं से, लेकिन लोगों का कहना है कि बाहर से बहुत प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है, सब जो सीआरटी किताब से रहता है आपको बता देते हैं, बस आवश्यकता है कि उसको बीच बीच से सारे प्रश्न को निकाल करके देख लिया जाए, और उसी की कड़ी में हम आपके लिए यहाँ पर सारे PDF को बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल आपकी समाप्त हो गई है, इसके सारे PDF आपके तैयार हो गए हैं। जो जेटेट का न्यू सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ से सारे PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप पॉलिटिकल का पूरा लेना चाहते हैं सेट, तो आपको 150 रुपये में यहाँ से मिलेंगे। आप पूरे PDF लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको 100% यहाँ से पॉलिटिकल का प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका ज्योग्राफी सेशन भी कंप्लीट है और TDP सेशन भी कंप्लीट है, और पूरे क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ से, बहुत कम प्रश्न रहेगा JCRT में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से आपका आएगा ही आएगा, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा और यहाँ से नोट्स लेकर के एग्जाम जाने से पहले तक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि में आपके विधायक भी आ गए हैं, ठीक है, मुखिया भी आ गए हैं, वार्ड परिषद वार्ड सदस्य भी आ गए हैं, इसका चुनाव कौन करता है? ये हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया था कि जनप्रतिनिधि जो आते हैं उसको कौन चुनकर भेजती है? जनता चुनती है, अधिकारी चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि का चयन जो है जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनप्रतिनिधि का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या अर्थ है? यूपी टेट 2013 में पूछा था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? यूपी टेट 2013 का पूछा गया है। जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जनता सीधे अपने शासक को चुनती है, जनता भाग नहीं लेती है, कोई नहीं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वही होता है कि जनता जो है मतदान के द्वारा, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो कि अभी हमारे यहाँ देश में लागू है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता गुप्त मतदान के द्वारा सरकार का चयन करती है, जनता सीधे अपने शासक को चुनती है, जनता भाग नहीं लेती है, या
कोई नहीं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ जो होता है यहाँ पे कि जनता जो भी है सीधे अपने शासक को चुनती है सामने होकर के। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? पंजाब टेट 2014 में पूछा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में यहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो हम लोग अपने विधायक को यहाँ पर चयन करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? ठीक है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? हरियाणा टेट 2022 में पूछा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जनता का समान अधिकार, राजा का समानता अधिकार, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का, या सभी वयस्क जितने भी हो गए उसको हम लोग 18 प्लस के अंतर्गत रखते हैं, वयस्क नागरिकों को देने का जो अधिकार दिया गया है उसको देखिए कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसका नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 प्लस यानी जितने भी वयस्क हो गए उनको चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो उसको हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सभी को समान अधिकार है मत देने का। वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? लड़ने पर, निरंतरता पर, समानता पर, या कोई नहीं। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार का विचार जो है आपको समानता पर आधारित है। इसमें वयस्क मताधिकार में सभी लोग एक समान है और सभी वर्ग जिनकी आयु 18 प्लस हो गई वो इस कड़ी में भाग ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, यानी सभी समान है, समानता का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है, पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या अर्थ है? कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, सभी। ठीक है, तो समानता का क्या अर्थ है? इसमें सभी है। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी समानता का अर्थ मतलब हर जगह समान व्यवहार होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा। पहला है यहाँ पर देखिए, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या अधिकारी हो। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो अधिकारी को कभी सजा नहीं होता, अधिकारी कभी जेल नहीं जाते, सिर्फ मजदूर ही जेल जाते। इसलिए कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। जो उसका पालन नहीं करेगा, चाहे वो मजदूर है अधिकारी हो, सबको दंड का भागी बनना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार में जाने से किसी आदमी को रोका नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी छुआछूत की भावना यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना जो पहले लोगों में थी उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सीजी टेट 2016 का है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जाति तथा शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति तथा शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में भेदभाव नहीं होगा, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1981 ईस्वी, या कोई नहीं। पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1989 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, महिला समाख्या कार्यक्रम के बारे में देखिए हमने आपको लिख दिया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 ईस्वी में महिला समाख्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, महिला का समाख्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया।
मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया? ये बिहार टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना लागू कब किया गया? 15 अगस्त 2000 ईस्वी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी, 15 अगस्त 1997 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना जो है आपको 1995 ईस्वी में शुरू किया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1995 ईस्वी में शुरू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य क्या है? एमपी टेट 2017 में पूछा था। देखिए ये जो आप अभी जेटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एकदम 100% गांठ बांध लीजिएगा, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न होगा तो होगा 100%। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार कानून वाला से एक प्रश्न होगा तो होगा 100%, एकदम बता दें। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा तरह से समझ के जाइएगा मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो इसको जो है मध्याह्न भोजन योजना लागू कब किया गया? तो 1995 से। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एमपी टेट 2017 में पूछा था। बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए यह लागू किया गया, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लागू किया गया, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए लागू किया गया, या ये सभी कारण से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर डी है। मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य था कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़े, बच्चों की उपस्थिति बढ़े, बच्चों का जो पोषण स्तर है उसमें स्वास्थ्य में सुधार हो, जिसके लिए यहाँ पर मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किसके सहयोग से संचालित है? सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, सी में है ए और बी दोनों सही है, डी में कोई नहीं। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रायोजित है, यानी केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से, दोनों के सहयोग से यह संचालित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू किया गया? उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तमिलनाडु, कोलकाता, झारखंड या बिहार? ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना सबसे सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू किया गया? ये प्रश्न आपका झारखंड टेट में भी आया हुआ था। ठीक है, झारखंड टेट में भी पूछा गया है। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू हो गया? ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया है 15 अगस्त 1995 से इसका शुरुआत हुआ है, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें पूरे देश में कब से लागू हो गया है तो ये आपका 2001 ईस्वी से लागू है। ठीक है, पूरे देश की बात करेगा तो 2001 ईस्वी। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्किल पर यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप सभी को उसको देख लीजिए इस नोट्स में क्या है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न होगा। तो आपका जो जेसीईआरटी किताब में दिया गया है झारखंड के सरकारी विद्यालय में जो मिलते हैं, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पे आपको नोट्स बना दिया है मध्याह्न भोजन योजना का। ठीक है, चलिए पहला कहता है कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1995 ईस्वी को लागू की गई थी। ठीक है, आधिकारिक रूप से कुछ क्षेत्रों में इसका लागू कर दिया गया था। कब? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी, याद रखिएगा इस डेट को। भारत में मध्याह्न भोजन योजना कब लागू हुई? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी। ठीक है, यह सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए लागू किया गया है। यह मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू है? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उनकी उपस्थिति बढ़ाना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य अगर पूछे आपसे तो क्या कहिएगा? प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने, उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित है। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित योजना है। ठीक है, तो यह योजना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के चलाती है। यह योजना सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह योजना सर्वप्रथम कब कहाँ पर प्रारंभ किया गया भारत के? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना का। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग जेटेट का परीक्षा देने वाले हैं, आपका हर एक टॉपिक जेसीईआरटी किताब से हमने बनाया है, जहाँ से प्रश्न आपको चूमेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न वहाँ से आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले अब तक
आपको अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप यहाँ से JCERT का नोट्स लेकर के पढ़ करके ही जाएंगे। बहुत कम प्रश्न और बहुत ज़्यादा यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका है जो कि एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी को ज़रूर खरीद लेंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है। 2001 का जब सुप्रीम कोर्ट का हुआ तब यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। 2021 में वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। PM पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है, मध्याह्न भोजन का नाम बदल के, ठीक है।